कांग्रेस जो कह रही है कि हमें अपनी आवाज उठाने के लिए रोका जा रहा है, जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि संवेदना होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। जनता ये पूछ रही है कि मेरे लिए क्या फायदा है? आप सड़क पर प्रदर्शन करो तो भी फायदा नहीं है, सदन में अगर बात ना उठा पाओ तो भी फायदा नहीं है। मेरे लिए क्या फायदा है? जनता के लिए क्या फायदा है? पब्लिक के लिए क्या फायदा है? दिनेश जी। नहीं, देखिए, जो हमारा सिस्टम है विवेक, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो और वो कौन करता है? चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही जनता की आवाज़ है। तो आप उस आवाज़ को नहीं उठाने देंगे तो फिर कैसे होगा? देखिए, सदन और परिसर को आप मिक्स करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सदन में आप जो है सवाल पूछते हैं, चर्चा की मांग करते हैं, वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें नियम प्रक्रिया शोरगुल में होती हैं। लेकिन जब आप वॉकआउट करके आते हैं तो क्या है, वॉकआउट करके आप चुपचाप घर चले जाइए, शायद ये मंशा हो इस आदेश की। देखिए, पहले भी पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे ना, जो पहले प्रदर्शन होते थे, जो बड़े बड़े प्रदर्शन होते थे विपक्षी दलों का भी, जैसे भाजपा शासन में क्या हुआ कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर से धारा 144 लगना चालू हो जाती है। क्या आप उस कार्यालय से भी बाहर मत निकलिए। मंशा क्या है कि आप अपना प्रदर्शन, जनता का जो मुद्दा है, आप और अपने एक घर बात में और है, कमरे के अंदर ये जो उठा एक दुहाई दी ये जाती जो है भाव है, कि देखिए, सब कुछ बहुत गंभीरता से होना चाहिए और संजीदगी के साथ होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष ही दुहाई देते हैं। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्ष का काम है हंगामा करना और आवाज उठाना। वो बात अलग है, कई बार दायरा पार हो जाता है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी जाती है, लेकिन विपक्ष का यही काम है और दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। विपक्ष किसके लिए हंगामा करता है, किस मुद्दे के लिए करता है? जो विपक्ष सदन में उठाता है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ों पे सरकार को फैसले भी बदलना पड़ते हैं। कि आप ये सरकार को, यदि कहीं भ्रष्टाचार है, किसी अधिकारी के कोई मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे आते हैं सामने? आप देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार इस मुद्दे उठाते रहे, सदन के भीतर उठाते रहे, कई नेताओं ने उठाए, और आप उसके बाद क्या हुआ, सरकार की खुद की वो फजियत होती है ना। आप वो जो सदन है या सदन का परिसर है, किसी अधिकारी के संरक्षण के लिए नहीं है, किसी गड़बड़ी के संरक्षण के लिए नहीं है। ठीक है, आप दिनेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और चर्चा में। गुलरेज शेख जी, एक बात तो है, देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको चाहिए मौका, जब आप पक्ष में होते हैं तो आप सोचते हैं कि चीजें जो है बहुत दूर दूर से हो जाए तो ठीक है, बहुत ज्यादा खुलकर सामने ना पाए। क्या बात, ये बात सही है गुलरेज जी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं आजादी दे रहे हैं आप विपक्ष को कि आपको जो करना करिए, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं करिए? जनता की तो बात है ना, जनता के लिए आप है, जनता के लिए वो है। देखिए विवेक, जब हम विपक्ष में थे तो देश हित के लिए हम हंगामा करते थे, और अभी देश के अहित को कांग्रेस को नहीं करने देना है, इसलिए हंगामे को रोक रहे हैं। तो कांग्रेस से तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि जितने भी, अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपको बात करनी है, आप बोलते हो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार पे बात करो, और जो जवाब हो वो आप मीडिया के सामने भी लेके आओ कि बीजेपी ने और मिनिस्टर्स ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, फला मिनिस्टर ने ये कहा, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। आप तो बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप ये देखिए, ये समझिए विवेक, आज हम सरकार में हैं, उस समय सरकार जो थी इनकी, कांग्रेस की जब होती थी, तो ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती थी। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता था, हम उसको डिस्कस करना चाहते थे तो उस पर बोलने के लिए अवसर नहीं दिया जाता था। आज सरकार कह रही है सबके सामने, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और बतौर प्रवक्ता मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये जिस चीज पे चाहे ये बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अब सवाल ये कुल मिलाकर लबोलुआब इतना है धर्मेंद्र जी कि आप पब्लिक की नजरों में हीरो बनने की जगह पब्लिक के सवाल उठाकर पब्लिक के फायदे की बात करें। इत्तेफाक रखते हैं इससे धर्मेंद्र जी, और क्या गुरेज है इसमें? विवेक जी, भाजपा के प्रवक्ता सरासर यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उनकी बात सुनकर। अरे हम भ्रष्टाचार की बात करें तो आपको ऐतराज, हम जब बात कर रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में कुपोषण की क्या हालत है, हमारे विधायक जब कुपोषण का मामला उठाते हैं तो आप उसमें जवाबदेही नहीं करते। आज पूरा मध्य प्रदेश आप देखिए, चारों तरफ जंगल राज चल रहा है, दलित शोषित पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज ही का मामला है किस प्रकार से शिवपुरी में एक युवक के ऊपर बर्बरता की गई बीजेपी के नेता के सामने। इससे पहले आपने देखा एक मंदिर में घुसकर किस प्रकार से बीजेपी के नेता के द्वारा हाथ में हथियार लेकर उस पुजारी को
उस पुजारी को प्रताड़ित किया जा रहा। ये हालत मध्य प्रदेश की है। आज तो ये हालत धर्मेंद्र भाई, कांग्रेस की ये बातें टीवी पे बैठ के करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना है कि विधानसभा में चर्चा करनी है? हम तो यही कह रहे हैं ना, हर चीज के ऊपर विधानसभा में चर्चा करो, सरकार चाहती है बात करे। अगर हमने तानाशाही की होती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन विपक्ष के मन में वरिष्ठ पत्रकार जो बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने आपके मन में कही कि पहले बीजेपी के विधायक रात रात भर प्रदर्शन करते थे, लेकिन कभी कांग्रेस ने उन पर कभी आपत्ति नहीं जताई। आज बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? भाई आप लोग लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? आप लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए किस हद तक जाएंगे? अगर आज विधायक लेके आप भागना चाह रहे हो तो ऐसे तो नहीं होगा ना। गुलदेव जी धर्मेंद्र जी सवाल का जवाब और दीजिए आप। गुलदेव जी एक धर्मेंद्र जी सवाल का जवाब, धर्मेंद्र जी सवाल का जवाब। धर्मेंद्र जी पूरा भोपाल खाली पड़ा है, चौराहे खाली पड़े हैं और करते नहीं है क्या? कांग्रेस के लोग प्रदर्शन नहीं करते? अच्छा बता दीजिए, नहीं करते हैं। अभी विधानसभा परिसर में अगर गर्मा कोई स्थिति बनानी है तो क्या दिक्कत है? मैं ये पूछ रहा हूं। विवेक जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों ने वॉकआउट किया सदन से तो वो क्या सीधे घर चले जाएं? अरे सदन के बाहर आके प्रदर्शन करने की परंपरा है और करते हैं। भाई जब आप हमारी बात अंदर नहीं, वॉकआउट क्यों करना है? अगर अंदर नहीं जवाब पा रहे, आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। इससे सरकार पर जरूरी नहीं है कि हर चीज से वॉकआउट करके चला रहे। अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूं, धर्मेंद्र जी सुनिए, अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना जरूरी है या भाग जाना है? वॉकआउट नहीं किया जाएगा। चिंगारी लगाकर भाग जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं आप या उस प्रॉब्लम का समाधान ज्यादा बेहतर समझते हैं आप? ये बताइए मुझे। विवेक जी, प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रॉब्लम को सुनना नहीं आप मुझे एक समाधान बता दीजिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं जानना चाह रहा हूं कि विरोध के लिए हम क्यों ये परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि जब तक वॉकआउट नहीं होगा, जब तक विपक्ष बाहर हंगामा नहीं करेगा, नारे नहीं लगाएगा, तब तक वो विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं मानी जाएगी। ये हम क्यों परसेप्शन बना रहे हैं? वॉकआउट से कौन सी समस्या का समाधान हुआ इस देश में या किसी विधानसभा में? मुझे बता दीजिए। कारण ये विवेक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसका कारण यह है कि ये लोग काम करना नहीं चाहते। ये लोग जनता को वो सुविधाएं देना नहीं चाहते जो चुनाव के समय वादा करते हैं। आज मध्य प्रदेश में अगर हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं तो इससे इनको तकलीफ क्या है?